नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज का पार्ट 5 देखा था, पार्ट 6 देखा था सॉरी। आज हमारा पार्ट 7 है। ओके, देखो परसेंटेज के लिए मैंने बहुत बेसिक से किया है कवर। पहली क्लास जाके देख लो, उसमें फ्रैक्शन बताया मैंने कुछ, जिसने भी ना देखी है भाई। ओके, आज हमारी क्लास लास्ट क्लास है, वैसे ए टाइप बचा था, मैं करा रहा हूँ आज। ओके, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन साथी देखो मैं बता दूं आपके लिए, क्वेश्चन के लिए रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रीड करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च, देखो क्या करना है, आय यहाँ पर लिखना है, आय फिर बचत फिर खर्च। अब उसकी आय कितनी होती है, आय अपने आप में होती है भाई 100%, ठीक है 100 होती है, आय के लिए हमने 100 मान लिया। अब आय का 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर दिया उसने, और बचेगा कितना, अगर 100 आय है उसकी और 75% खर्च कर देगा तो वो बचेगा कितना, 25 25 25 बचा। अब आगे पढ़ो, तथा उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके, देखो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, अगर यहाँ से आप 10, जैसे आय बढ़ रही 20%, यहाँ से 20% बढ़ाओगे, फिर पॉइंटों में चला जाएगा, इसे हम रेशियो बनाएंगे। अब हम 25 एकम 25, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100 साथी। ओके, अब यहाँ से इसका 20% लोगे तब भी सवाल चला जाएगा पॉइंटों में, पॉइंटों में ना करके ऐसा करेंगे हम। अब देखो इसके आगे डबल जीरो लगा दिया हमने और इसके आगे डबल जीरो लगा दिया, क्योंकि इक्वल के लिए हम समान कर सकते हैं। देखो चाहे डबल जीरो लगा दो चाहे एक जीरो लगा दो, पर होना बराबर चाहिए। अगर एक जीरो लगाओ तो इसमें तीनों में एक एक जीरो होना चाहिए। ओके, अब हम इसे बढ़ाते हैं। देखो कितना है हमारा, आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा इसका, 20% कितना हो, 400 को 20% कितना होगा, 80, और 400 आए हमारी, कितना हो जाएगा तो 480, 20% कितना होगा इसका, 80 हो जाएगा। और 400 पहले थी तो 480 हमारी आय हो गई। आय कितनी हो गई साथी, आय बचत और खर्च, आय बचत खर्च, आय बचत खर्च। ओके, आय बचत खर्च हो गई है। देखो अब क्या हुआ, देखो अगले देखो पढ़ो क्वेश्चन, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। खर्च पहले कितना था 300, अब 10% जब बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा इसका, 30 बढ़ेगा। और पहले कितना था 300, जब 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 330, 330 हो गया। अब आय है 480 और खर्च है 330, तो बचत कितने की करेगा, बचत 150 की हो जाएगी। 150 की, 0 से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 150 की हो गई। अब क्वेश्चन फिर से हम रीड करते हैं। देखो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत पहले कितनी थी साथी, 100 रुपये थी, 100 थी पहले, अब कितनी हो गई, 150 हो गई। अब जो बचत है वो 100 से कितनी हो रही है, बढ़ के 100 से 150 हो रही। बचत कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे हम, 100 से 100 कैंसिल, 50% की वृद्धि हो जाएगी, 50% वृद्धि। ओके, 50% की वृद्धि हो जाएगी। आ गया समझ। आय का देखो इसी तरह से करना है, आय बचत खर्च। अगर आय का सवाल हो, आय या बचत खर्च कर रहा है जो भी, तो उसके लिए आपके लिए क्या करना है, पहले आय लिख लेनी है, फिर बचत फिर खर्च, फिर उनका रेशियो बना लेना है। जितने भी आय हमेशा 100% रहेगी साथी। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ो, पूनम अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन के लिए रीड करो दोबारा से, अगर एक बार ना समझ आए। पूनम अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो क्वेश्चन के लिए देख लें, पहले क्या करना है, आय फिर बचत और फिर खर्च। खर्च आय कितनी होती है 100%, अब 100 में से वो खर्च कितना कर रहा है, 90% खर्च करता है,
90% खर्च किया, बचेगा कितना 10%, 10% बचेगा। अब इसके लिए हम काट देंगे, 0 से 0 गया, आया कितना हमारा 10, 1 और 9 आया। अब देखो अगले क्या बोला, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, इसे समान करेंगे रेशियो के लिए, 00 चिपका देंगे इसके आगे। क्या दिया है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, जो खर्च है, खर्च अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25%, 9 पंजे 45, 4 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 हो गया। और बचत 30% बढ़ जाती है। बचत पहले कितनी थी, 100 की बचत कर रहा था, अब उसकी बचत कितने 30% बढ़ रही है। 100 का 30%, 30 हो गया। अब जो 30 है, 100 था, 130 हो जाएगा इसका, 130 हो गया। अब पूछा गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो बचत प्लस खर्च बराबर आय होता है, बराबर आय होता है। ओके, देखो बचत के लिए जोड़ेंगे और खर्च के लिए जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आय आ जाएगी, कितनी होगी। ओके, देखो अब कितने की, यहाँ पर देखो एक कितनी थी, 130 हो गया ये, और 900 की पहले खर्च कर रहा था, 900, 5 आ गया, 2 आ गया, और 9 2 1125 आ गया ये हमारा, 1125 और 130, 130, 5 5 2 1255 आ गया। ये जो आय है अब कितनी होगी, 1255, 1255, 1000 से बढ़कर कितनी हो रही है साथी, 1255, 1000 से बढ़कर कितनी हो रही है 1255। वृद्धि कितने की हुई, 255 की, 255 की। और कितने से बढ़ी है, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 है, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, 25.5 आंसर आ जाएगा, 25.5 आंसर आ जाएगा। ओके साथी, क्लियर होगा इतना। देखो दोबारा से समझ लो, सवाल थोड़ा लैंग्वेज लंबी है, थोड़ा कैलकुलेशन हो गई है ज़्यादा, इसलिए देखो पूनम की आय का 90% खर्च करती है। आय उसकी कितनी है, 100% होती है। आय देखो किसी की वो 100% ही होगी। बचत कितनी हो, खर्च कितना कर दिया उसने, 90 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 10। फिर आगे बढ़ो, उसका खर्च 25% बढ़ जाता है। हमने क्या किया, रेशियो के लिए सरल करने के लिए हमने काट दिया और 0 ऐड कर दिया। अब क्या हो रहा है, 25% खर्च उसका बढ़ जाता है। 25% हमने यहाँ से बढ़ाया, 225, 900 का 25% 225 हुआ। पहले कितना था 900, फिर आ गया 225, 1125 हो गया साथी। ओके, बचत पहले, फिर उसकी बचत 30% बढ़ रही। पहले बचत हो रही थी 100 रुपये की, अब हो रही है 30 रुपये की, तो कितना हो गया 130। बचत और खर्च के लिए जब हम जोड़ेंगे तो आय आ जाएगी हमारी। आय कितनी हो गई है 1255। पूछा क्या है हमसे, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसकी आय में, कितने प्रतिशत, मतलब वेतन और आय बराबर होता है। ठीक है, देखो 1255 हो गया, 1255 वृद्धि कितनी हुई 255 की। 1000 से 255 बढ़ जाएगा तो परसेंटेज के लिए 100 से हमने गुणा कर दिया, 0 कैंसिल किया और 25.5 आंसर आ गया हमारा। ओके, क्लियर होगा आपके लिए इतना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5280 बचे हों तो उसकी आय ज्ञात करें। आय कितनी होती है भाई, 100%। ओके, देखो ये सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा लेंथी हो सकता है। ओके, देखो करते हैं। और इसमें एक नई चीज़ आपके लिए सीखने को मिलेगी। देखो व्यक्ति की आय कितनी होती है 100%, अपने आप में आय कितनी होती है 100%। आय बचत, देखो अभी छोड़ो, आय बचत वाला छोड़ो, ये आय बचत वाला सवाल नहीं है, इसे और तरह देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% मकान पर, आय कितनी है उसकी 100%। अब उसने 25% खर्च कर दिया, तो खर्च कितना किया, मकान का खर्च, मकान खर्च उसने कितना किया 25% खर्च किया के किराए पर, 35% खाने पर। 100 में से 35% वो खाने पर खर्च कर रहा है, 35% खाने पर। ओके, कितना आ गया 5 5 10, हाथ से ले, 3 और 2 5 6,
अब आगे क्या बोला गया है, और शेष का 40% परिवहन पर। शेष कितना बचा, 60 हमने खर्च कर लिया, शेष कितना बचा हमारे पास, 40 बचा, और 40 का 40% परिवहन पे। 40 का जब 40% निकालेंगे तो हम 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 40 का 40% कितना आ जाएगा, 16, 16 आ गया। ओके, अब कितना बचा हमारा, 6, 6 और 1 7, 76, 76 हो गया टोटल। अब क्या पूछा है आगे, 40% परिवहन पर खर्च करता है, यदि अब उसके पास 5280 बचे हों तो उसकी आय ज्ञात करें। अब जो देखो भाई बचा है, बचा कितना है इसका, 76 हमने खर्च कर दिया, 76% खर्च कर दिया, बचे कितने तो हमारे पास 24%, 24% बचे हमारे पास, 24% बचे हमारे पास। 24% की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए, 5280, 5280 दी है, और पूछा गया है तो उसकी आय ज्ञात करें। आय साथी कितनी होती है अपने आप में 100%। 24 की वैल्यू कितनी दी है, 5280, आय कितनी होती है 100%। देखो इसे काट दो, डायरेक्ट कट रहा है, देखो कट रहा है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 220 आ गया, 220 और 100 कितना हो जाएगा, 22,000, 22,000 हमारा आंसर होगा सवाल का। देखो साथी, मकान का खर्च कितना किया उसने, 25%, फिर किराए पर कितना खर्च किया उसने, 35%, और शेष का 40% परिवहन पर खर्च किया। शेष का परिवहन खर्च, परिवहन खर्च, परिवहन पर कितना किया उसने, 16%, और टोटल उसने खर्च कितना कर दिया, 76%। और पूछ क्या बोला है, यदि अब उसके पास 5280 बचे हों तो उसकी आय ज्ञात करें। जो 24% हमारे पास बचा है, 24% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5280, 5280 दी हुई है। पूछा क्या गया है, उसके पास आय कितनी थी, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। 100% वाले गए 24 से 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 0 आ गया, डबल 0 है, 22 की गुणा हम 100 में करेंगे, 220 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,000। ओके, क्लियर होगा इतना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 7% की वृद्धि 7% की वृद्धि करता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमी होगी, सॉरी कमी होगी। देखो क्वेश्चन के फिर से पढ़ो। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 7% की वृद्धि करता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन के लिए ये बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप वैसे लॉन्ग वे में करोगे तो लॉन्ग वे में ना समझाऊंगा मैं आपके लिए, शॉर्ट वे में समझाऊंगा। इस तरह के जितने सवाल होंगे वही बनेंगे, ये तरीका और किसी सवाल पर नहीं लगेगा। ओके, देखो क्या हो रहा है, 100% था अपने आप में, 100% था, 17% की वृद्धि कर दी, 117 हो गया, 117 हो गया। अब क्या बोला है, वृद्धि हो जाती और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 7% की ही वृद्धि करता है। कोई व्यक्ति खर्च में कितने 7% की वृद्धि करता है, 7% की वृद्धि करता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले कोई व्यक्ति कितना कर रहा था, 117, 117, अब कमी कितनी, एक अब कितना कर रहा है, 107, कमी कितने की आ गई, 10 की। और कितने से कम आ रही है, कितने से कम आ रही है, 107 से कितना, 117 से 10 कम कर रहा है, 117 से 10 कम कर रहा है साथी। ओके, 117 से 10 कम कर रहा है तो निकाल लेंगे अब हम 10 बटे में 117 इंटू में 100, इंटू में 100। ओके भाई, अब इसे काट लो, आप काट लो इसे, कितने से कट जाएगा, कटेगा तो नहीं फिलहाल में, भाग करना पड़ेगा डायरेक्ट। 1000 को 117 से, 117 से देखो 117 से 118 अट्ठे जाएगा, 118 अट्ठे 118 अट्ठे 8.5 के लमसम आ जाएगा, 8.5 के लमसम आ जाएगा। ओके भाई, 8.5 के लमसम आंसर आ जाएगा। ओके, कितने की वो वृद्धि, कितने की कमी कर रहा है,
8.5 की। ओके भाई, क्लियर होगा इतना? ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस अगला चैप्टर होगा हमारा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्लास में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना ही करना है आपके लिए, आपकी मर्जी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जुड़ें हमारे चैनल से और पढ़ें। बकाया आप देख सकते हैं थ्योरी क्लासेस चला रहा हूँ मैं। ओके, धन्यवाद।